हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सूक्ष्म पाठ योजना पुनर्वलन कौशल के ऊपर, यानी कि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, जो कि रीइंफोर्समेंट स्किल के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बुक से समझाऊंगी कि आप जो अपना लेसन प्लान है वो कैसे बनाएंगे। ठीक है। बहुत से आपने देखा होगा कि अपने रीइंफोर्समेंट स्किल की डेफिनेशन, यूजेस, कंपोनेंट्स, अगर सारी चीज़ों को समझ लिया, उसके बावजूद भी ये रहता है कि हम अगर लेसन प्लान बनाना है तो हमको एक बुक की ज़रूरत होगी। हम बुक से मैटर लेके तो ही तो लेसन प्लान डिज़ाइन करेंगे, राइट। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बुक की हेल्प से आप किस तरह से लेसन प्लान बनाएंगे, कौन कौन से चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको रीइंफोर्समेंट स्किल की डेफिनेशंस, कंपोनेंट्स और यूजेस वगैरह और जो प्रिकॉशंस होती हैं उनको समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको रीइंफोर्समेंट स्किल के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको डेफिनेशंस, यूजेस, कंपोनेंट्स सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि बुक से आप किस तरह से ईजिली रीइंफोर्समेंट स्किल के ऊपर लेसन प्लान रेडी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि किस तरह से हमें लेसन प्लान बनाना है। स्टूडेंट्स, जब आप अपनी माइक्रो फाइल लिखेंगे तो सबसे पहले आपको ऊपर सूक्ष्म पाठ योजना या फिर माइक्रो लेसन प्लान लिखना होता है। देन जो भी स्किल है उसका नाम। ठीक। माइक्रो प्लान में बहुत ज़रूरी होता है कि आप लेफ्ट में क्या लिखें और राइट में क्या लिखें। ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर सबसे पहले दिनांक यानी कि डेट, क्लास, छात्र अध्यापक का नाम यानी कि पिपल टीचर नेम, अवधि टाइम, विषय सब्जेक्ट, कौशल स्किल, प्रकरण यानी होता है टॉपिक। तो यहाँ पे डेट आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए, जो भी आपका नाम है आप वो यहाँ मेंशन करें। टाइम, हमेशा माइक्रो टीचिंग की जो टाइम पीरियड होता है वो 5 to 6 मिनट का ही होता है। आज का सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान, साइंस, या फिर आप देखिए यहाँ पे कक्षा जो हमने ली है, जो क्लास ली, वो 9th और 11th क्लास लिखा है। मतलब चाहे तो आप ये लेसन प्लान 9th क्लास के लिए भी बना सकते हैं, चाहे तो आप ये लेसन प्लान 11th क्लास के लिए भी बना सकते हैं। अगर आप 9th क्लास लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेगा साइंस या विज्ञान, और अगर आप 11th क्लास के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेगा फिजिक्स या फिर भौतिकी। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। देन स्किल है पुनर्वलन कौशल, ये पुनर्वलन कौशल। ठीक है। यहाँ पे हमें 3 कॉलम्स बनाने होते हैं। यहाँ पे अभी मैंने घटक कंपोनेंट्स मेंशन नहीं किए हैं। मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि आप कंपोनेंट्स किस तरह लिखेंगे। ठीक है। अब आते हैं बुक में। स्टूडेंट्स, जो रीइंफोर्समेंट स्किल होता है उसका जो मेन उद्देश्य होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है, वो ये है कि हमें स्टूडेंट्स को क्लास में एक्टिव बनाना है। हमें टीचर्स को कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे स्टूडेंट्स क्लास में एक्टिव हो जाए। ठीक है। वो फिजिकली और मेंटली क्लास में प्रेजेंट हो। ऑलराइट। तो आप सपोज करें, मतलब अपने आप को एक क्लास में अज्यूम करें। ठीक है। सपोज कर ले कि आप एक क्लास में हैं और आपके सामने कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं और इन सारी चीज़ों को आप मतलब फील करें कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं रियल में। ठीक है। अब देखिए, सपोज कर लें कि आपने ये जो चैप्टर है, ये एक MP बोर्ड स्कूल की 9th क्लास की साइंस की बुक है। ठीक है। इसके हेल्प से आज हम समझेंगे। तो सपोज कर ले कि फर्स्ट जब आपने चैप्टर शुरू किया तो आपने इंट्रो दे दिया है इस चैप्टर का। आज इस चैप्टर का 2nd डे है और आज आप बच्चे को इस टॉपिक को, इस पैरे को समझा रही हैं और इस पैरे के ऊपर आपको रीइंफोर्समेंट स्किल का लेसन प्लान बनाना है। ये सारी चीज़ें आप सपोज कर ज्यूम करें। ठीक है। आप क्लास में हैं। अब अगर आप एक क्लास आपने ले ली है तो जाहिर सी बात है कि आपने इसके बारे में प्रीवियस क्लास में कुछ तो पढ़ाया होगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस क्लास से जो भी पढ़ाया होता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट से। ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये चीज़ आपने प्रीवियस क्लास में बच्चे को पढ़ाई है। अब देखिए, बच्चा तो उसी का आंसर दे सकता है जो उसने पहले से पढ़ा हो। ठीक है। हम बच्चों को उनका इंटरेस्ट इसी से डेवलप करते हैं। ठीक है। अगर बच्चे ने सही सही आंसर दिया तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसको अच्छा लगेगा कि वो क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है।
तो उससे उसकी जो प्रेजेंटेशन है क्लास में वो बेहतर होगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, रीइंफोर्समेंट स्किल या फिर पुनर्वलन कौशल। ठीक है, बच्चों में उत्साहित बन कराना, बच्चों को एक्टिव करवाना ही रीइंफोर्समेंट स्किल का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस हमें यहाँ से लेने हैं। अब हमने क्या किया, पहला क्वेश्चंस क्या लिया हमने, ठोस द्रव व गैस कैसे बनते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हमने ये क्वेश्चन लिया, ठोस द्रव व गैस अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बनते हैं। तो हमने इसी में क्वेश्चंस बना दिया। क्या बनाया बच्चों को, बच्चे ठोस द्रव और गैस कैसे बनते हैं। तो सपोज बच्चे ने आंसर दिया सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं, तो हमने क्या कहा बच्चों से, गुड। ऑलराइट, नाउ सेकेंड इज, इन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से लिया, ये कण आपस में अंतराणुक बल से जुड़े होते हैं। इन सूक्ष्म कणों को हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन यही बन गया, इन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं, इन्हें हम अणु कहते हैं। तो जैसे हमने ये क्वेश्चन किया, मतलब इसी लाइन में हमारा क्वेश्चंस भी आ गया। हमने बच्चों से पूछा कि इन कणों को क्या कहते हैं, बच्चे ने कह दिया कि अणु कहते हैं, तो हमने फिर बच्चे से बोला वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, देखिए यहाँ से, ये अणु परस्पर अंतराणुक बल से जुड़े होते हैं। तो इसी में हमने क्वेश्चन निकाल दिया, ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं। सपोज कर लिया कि बच्चे ने आंसर दिया कि ये अंतराणुक बल से जुड़े रहते हैं, फिर हमने कहा वेरी गुड। देखिए हमें तो, हम क्लास में हैं, ये इस चीज़ को हमें अज्यूम करना है, पर हमें तो एज अ डेमो लेसन प्लान क्रिएट करना है। ठीक है, तो अगर हम ये समझे कि हम सही में क्लास में हैं और बच्चों को पढ़ा रहे, तो हमें ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपना लेसन प्लान क्रिएट करने में। ठीक है, देखिए इसी पैरे से हम क्वेश्चंस बनाते जा रहे हैं, इसी पैरे से हम आंसर लिखते जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो अपने माइक्रो फाइल में एग्जाम्पल देना है। ठीक है, माइक्रो फाइल में हमें ये लेसन प्लान बना के वहाँ पे शो करना है, हमें एज अ डेमो लेसन प्लान वहाँ सबमिट करना है, तो हमें बनाना तो आना चाहिए। तो इसी तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, देखिए किसमें अंतराणुक बल ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे ठोस में अंतराणुक बल अधिक प्रबल होता है, तो हमने इसी से क्वेश्चन निकाल दिया कि किसमें अंतराणुक बल ज़्यादा होता है। तो बच्चे ने क्या कहा, ठोस में, तो हमने उसको बोला शाबाश। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, अच्छा किसकी आकृति निश्चित होती है। बच्चे ने कहा ठोस की। ये सारी चीज़ें हम यहीं से ले रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित होती है, तो इसी से हमने क्वेश्चन कर दिया किसकी आकृति निश्चित होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें बुक की मदद से अपना लेसन प्लान बनाना होता है। ठीक है, अच्छा ठोस के बाद कौन सा द्रव अधिक प्रबल होता है। देखिए यहाँ पे द्रवों के अंतराणुक बल गैसों की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं। किसके, द्रव के। तो अब बच्चे ने क्या कहा, द्रव के। क्या गैस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, नहीं। ठीक है, तो हमने इसी पैरे से अपना ये एक डेमो लेसन प्लान रेडी कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अपना लेसन प्लान रेडी करना होता है बुक की मदद से, बुक पढ़ते हुए, वरना आप क्वेश्चंस कहाँ से लाएंगे। ठीक है, हमेशा इंटरनेट से देखकर, यूट्यूब से देखकर तो लेसन प्लान नहीं बना सकते ना। एज अ टीचर आपको लेसन प्लान बनाना आना चाहिए। एज अ टीचर आपको मालूम होना चाहिए कि आप लेसन प्लान में क्या क्या चीज़ें लिखें। तो आप लिखेंगे कैसे, तो आप इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से क्रिएट किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, तो आप इस तरह से ना किसी भी स्किल के ऊपर इजीली अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी की कॉपी करें। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर टॉपिक या स्किल के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निरीक्षण तालिका, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसमें घटक यानी कि कंपोनेंट्स, टेली और रेटिंग स्केल, ये हैं रिफोर्समेंट स्किल के कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, हर स्किल का अपना अलग अलग कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, तो अगर आपको रेनफोर्समेंट स्किल के कंपोनेंट्स के बारे में जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, डिटेल में आपको वहाँ डेफिनेशन कंपोनेंट्स के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बीएड से जुड़े हर स्किल के बारे में डिटेल वीडियो मिलती है।
आप यहाँ पे मतलब रिलेट कर सकते हैं। आगे आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ पे आपको वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक, टैली, अब बात करते हैं टैली की। टैली हम, अच्छा पहले हम इसमें घटक यूज़ कर लेते हैं। अब बताइए कि यहाँ पे हम घटक कैसे लिखें। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, गुड। ये गुड क्या है, प्रशंसात्मक शब्द है, तो हमने यहाँ पे घटक लिख दिया 1। ठीक है, बच्चे ने जब आंसर दिया मॉलिक्यूल्स या अणु, तो ये हमने उसको कहा वेरी गुड, ये हो गया प्रशंसात्मक शब्द। हमने आंसर को ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 2। और दूसरा ये सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन, मतलब कि यहाँ पे 3 नंबर कंपोनेंट भी यूज़ हो रहा है, मतलब कि हमने उसको उसकी तरफ देकर स्माइल भी किया। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे घटक मेंशन करते हैं। यहाँ पे आएगा 2 and 3, 2 यानी कि उत्तर हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, 3 यानी कि हमने उसकी तरफ स्माइल करके देखा। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा 2 and 3। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 1, हमने उसको क्या कहा, गुड कहा, और उसके आंसर को ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। ठीक है, देन यहाँ पे भी हम 1 and 2 यूज़ कर रहे हैं। ओके, और इस कंपोनेंट में भी हम आराम से 1, 2 and 3 लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे 1 नंबर का कंपोनेंट, 2 नंबर का कंपोनेंट एंड 3 नंबर का कंपोनेंट यूज़ हो रहा था। इसी तरह से घटक लिखे जाते हैं, मतलब जिस नंबर का कंपोनेंट्स यूज़ किया जाता है उसका नंबर लिख सकते हैं। या फिर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि घटकों का सुनिश्चित उपयोग किया गया है, आप ये भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं टैली कैसे लिखें। तो जिस जिस घटक का यूज़ हुआ है, देखिए इसका यूज़ हुआ है, इसका यूज़ हुआ है, इसका यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे राइट। इसका यूज़ नहीं हुआ है तो यहाँ रॉन्ग, इसका यूज़ नहीं हुआ है तो रॉन्ग। ठीक है, अब रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल आपको कौन देता है, जो आपको ऑब्जर्व करेगा वो देता है। ठीक है, और लास्ट में लिखते हैं पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर। पर्यवेक्षक कौन, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को हिंदी में पर्यवेक्षक कहते हैं। तो सिग्नेचर ऑफ ऑब्जर्वर एंड सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो हमें यहाँ पे रेटिंग्स देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका कंप्लीट एक माइक्रो लेसन प्लान है। आप वीडियो पोस्ट करके इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। बिकॉज़ मैंने अपनी फाइल में इसी तरह से बुक्स की हेल्प से लेसन प्लान्स बनाए थे। मैंने यूट्यूब यूज़ नहीं किया, मैंने कोई किसी का कॉपी नहीं किया, बिकॉज़ मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि कैसे हमें बनाना है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये मालूम हो कि हमें इस तरह से बनाना है, वो इस वीडियो से समझते हुए अपना खुद का लेसन प्लान रेडी कर सके। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज़ हैं या कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं, आपको अगर आप लोगों की कोई डिमांड हो कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, तो मैं उसके रिगार्डिंग ही कोशिश करूंगी कि आप लोगों की हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।